आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ में आज का लेक्चर है हिमाचल प्रदेश की कृषि एवं बागवानी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आपका HS का एग्ज़ाम हो, NT का एग्ज़ाम हो, अर्थात नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, एलाइड का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल के जितने भी आपके टैट होते हैं, LT, मेडिकल, नॉन मेडिकल, TGT, आर्ट्स वगैरह। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो देखने को मिलता है। ठीक है, और मैंने हर एक फैक्ट को इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, इसीलिए यदि वीडियो पसंद आए तो कम से कम वीडियो को लाइक कर देना। हिमाचल प्रदेश की कृषि एवं बागवानी से संबंधित पार्ट 1 की वीडियो में हम सिर्फ कृषि के बारे में जानेंगे। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम बागवानी से संबंधित हर एक फैक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कृषि जो है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है। अब आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश एक आपका पर्वतीय राज्य है। ठीक है, और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। प्रदेश के ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, 1951 में तो 91% लोग जो थे वो कृषि पर निर्भर थे, लेकिन वर्तमान में कृषि से रोजगार या कृषि पर निर्भर 63%। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या उनमें से 63% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। और हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर, उसकी 11% भाग जो है वो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, यदि हेक्टेयर में बात करें तो 10 लाख हेक्टेयर में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कृषि की जाती है और कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 63%। और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की कुल कृषि योग्य भूमि है 11 या 12%। ठीक है, किसी बुक में 11 दिया होता है, किसी में 12। ठीक है, तो अब मतलब ये जो आप लोगों ने आगे एक नंबर आगे पीछे याद रख लेना। ठीक है, या 11% या 12%। और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है कृषि का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कि सर्वाधिक कृषि उत्पादन कौन से जिले में होता है? कांगड़ा जिले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारी कृषि उत्पादित होती है वो कांगड़ा जिले में, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है तो वो आपका मंडी जिला। ठीक है, और न्यूनतम क्षेत्र में जहाँ कृषि की जाती है मतलब कि सबसे कम क्षेत्र में वो है आपका लाहौल स्पीति जिला, जहाँ केवल लाहौल स्पीति के टोटल एरिया के 0.2% में कृषि की जाती है। ठीक है, लाहौल स्पीति क्षेत्र जो है वो उसमें ज़्यादातर आपकी जैसे सूखे मेवे वगैरह जो फल वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन कृषि जो है खाद्यान्न वगैरह खाद्यान्न या दालें बहुत कम उत्पादित वहाँ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि सर्वाधिक कृषि उत्पादन आपके कांगड़ा में होता है और सर्वाधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है मंडी जिले में। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है गेहूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मक्का का। ठीक है, बीजी तो सबसे ज़्यादा गेहूँ जाती है, लेकिन जिस हिसाब से वो बीजी जाती है उस हिसाब से उसका उत्पादन नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के आधार पर सबसे ज़्यादा है आपकी मक्का। ठीक है, मक्का का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र का 80% एरिया जो है वो वर्षा पर निर्भर करता है। अब आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर सिंचाई की इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, जिस कारण जो 80% कृषि जो है वो 80% एग्रीकल्चर एरिया जो है वो वर्षा पर निर्भर करता है। हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न उगाया जाता है 83%, दालें 3.6%, सब्जियां 3.4% और बागवानी या फल होते हैं 5.6%। ठीक है, खाद्यान्न में आता है आपके जैसे गेहूं, मक्का, धान, जौ। तो खाद्यान्न में गेहूं का परसेंटेज है 35.5%, धान 8.6%, मक्की का है 31.6% और जौ का है 3.1%। ठीक है, ये आपके खाद्यान्न से संबंधित कुछ परसेंटेज है। मान लो कि आपकी जो 11% है उसको 100% मान लिया, तो उसके 83% में आपका खाद्यान्न उगाया जाता है, 3.6% में दालें उगाई जाती हैं, 3.4% में सब्जियां उगाई जाती हैं और 5.6% में आपकी बागवानी या फल उगाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीजी जाने वाली फसल है गेहूं और सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है मक्की। हिमाचल प्रदेश की फसल ऋतुएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसल ऋतुएं हैं।
पहली आपकी खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल और दूसरी रबी या शीत ऋतु की फसल। खरीफ या वर्षा ऋतु की फसल, ठीक है। ये जो खरीफ फसलें होती हैं ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। यदि अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। बुआई होती है, मतलब कि बिजाई इनकी की जाती है आपके मई से जुलाई महीने में, और कटाई की जाती है इनकी सितंबर या अक्टूबर महीने में। कि खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है तो उसमें जो आपका मौसम है वो कैसा होना चाहिए, आर्द्र, ठीक है। लेकिन जब कटाई की जाती है तो उसमें मौसम कैसा होना चाहिए, शुष्क। हिमाचल प्रदेश में वर्षा आपकी दो प्रकार, वर्षा होने के दो कारण है आपके, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें और दूसरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें आती हैं तो उसमें आपकी खरीफ की फसल की बुआई की जाती है, और जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें लौटती हैं तो उसमें इनकी कटाई की जाती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में खरीफ या वर्षा ऋतु में पैदा होने वाली मुख्य फसलें हैं आलू, चावल, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, वीन, कपास, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, शकरकंद, मूंग, गन्ना, बाजरा, उड़द, राजमाश, भिंडी, तिल इत्यादि, ठीक है। ये सारी फसलें हैं आपकी खरीफ या वर्षा ऋतु की फसलें। कई बार एग्जाम में होता है कि आपके पास 4 फसलों के नाम दिए होते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन रबी की फसल है या फिर कौन जायद फसल है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना आपने कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी है। जो भी फसलें आपकी मई जुलाई में बोई जाती हैं वो सारी फसलें आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके आगे जानेंगे हम, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड टाइप है रबी या शीत ऋतु की फसलें, ठीक है। जो रबी की फसलें होती है वो उनके लिए शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा बहुत ही लाभकारी होती है, और ये भी फसलें जो होती है वो विविधतापूर्ण जलवायु में, मतलब कि इनके लिए कभी ठंडी जलवायु चाहिए, कभी गर्म तापमान चाहिए, अधिक तापमान चाहिए, कभी अच्छा प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो विविधतापूर्ण जलवायु में ये फसलें आपकी अच्छी होती हैं। जब इनकी बिजाई की जाती है तो उसमें ठंडी जलवायु होनी चाहिए, और जब इनकी कटाई का टाइम होता है या पकने का टाइम होता है तो उसमें इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और ये रबी की फसलों की बिजाई की जाती है आपकी सितंबर और अक्टूबर महीने के मध्य, और इनकी कटाई की जाती है अप्रैल या जून की। हिमाचल प्रदेश में रबी मौसम में पैदा होने वाली मुख्य फसलें हैं गेहूं, तिल, सरसों, तोरिया, चना, मसूर, तंबाकू, जौ, मटर, बरसीम इत्यादि, ठीक है। ये सारी फसलें हैं जो हिमाचल प्रदेश में रबी के समय में बीजी जाती हैं। अब तक हमने जाना कि हिमाचल प्रदेश में जो फसल ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनकी क्या लाभ है, कब इनकी बिजाई होती है, कटाई होती है, इनके इसमें कौन सी फसल होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है हमारा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख फसलें। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख फसलें, जिसके तहत हम पहली फसल है आपकी गेहूं, और गेहूं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पैदा की जाती है या फिर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बीजी जाती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है कांगड़ा जिला में, और इसकी गेहूं की किस्में हैं RR21, सोनालिका, कल्याण सोना, HPW 155, HPW 251, ठीक है। इसके अलावा इसकी ओमकारेश्वर भी गेहूं की किस्म है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बीजी जाती है। राज 3777 ये भी आपकी गेहूं की किस्म है जो मैदानी क्षेत्रों में बीजी जाती है, ठीक है। सेकंड सबसे ज़्यादा बीजी जाने वाली आपकी फसल है मक्का। मक्का खरीफ की फसल है, ठीक है। सेकंड दूसरी फसल है आपकी मक्का जो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बीजी जाती है, ठीक है। गेहूं सर्वाधिक क्षेत्र में बीजी जाती है लेकिन उत्पादन मक्की का सर्वाधिक होता है, ठीक है। मक्की का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है, और मक्की उत्पादन में हिमाचल प्रदेश भारत में 5वें स्थान पर है। मक्की उत्पादन में हिमाचल प्रदेश भारत में 5वें स्थान पर है, ठीक है। मक्की उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है देश के आधार पर, 5वां। और जो मक्की है वो कुल कृषि क्षेत्र के 26% भाग में इसका उत्पादन किया जाता है। किस्में हैं हिम 123, गंगा 3, विजय, अंबर, BL42 और BL78, ठीक है। ये सभी किस्में हैं मक्की की जो हिमाचल प्रदेश में बीजी जाती है। हिम 123, गंगा 3,
विजय, अंबर, BL42 एंड BL78। ठीक है। और जो आपकी मक्की है उसके बीजने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, वो है आपकी हल्की बालू, मतलब कि थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दोनों ही मिट्टियाँ मक्की उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। मक्का की फसल हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है, अर्थात ये इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है। और मक्का उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि में देश में हिमाचल का तीसरा स्थान है और मक्का उत्पादन में 5वां स्थान है। यदि हेक्टेयर के आधार पर पूछा जाए तो तीसरा स्थान है, और उत्पादन के आधार पर पूछा जाए तो, मतलब बीजने के आधार पर पूछा जाए तो, वो आपका 5वां स्थान है। ठीक है। मक्की आपके कौन कौन से जिला में पैदा की जाती है, तो चंबा, कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर, सोलन और हमीरपुर, इन सभी जिलों में मक्की का उत्पादन किया जाता है। और किन्नौर में मक्की को छो कहा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्नौर में मक्की को क्या कहकर पुकारा जाता है, तो छो। ठीक है, किन्नौर में मक्की को क्या कहा जाता है, छो कहा जाता है। मक्की का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा जिला में होता है और न्यूनतम उत्पादन होता है लाहौल स्पीति जिला में। ठीक है, मक्की का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा में और न्यूनतम उत्पादन लाहौल स्पीति में। गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा में होता है और धान का भी सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा में होता है। ठीक है, गेहूं, धान और मक्का ये तीनों ही फसलें कांगड़ा में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती हैं। कृषि अधीन क्षेत्र के आधार पर तीसरी फसल है हमारी धान या चावल। कृषि क्षेत्र अधीन के आधार पर तीसरी हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल है धान या चावल। ठीक है, इसका सर्वाधिक उत्पादन या इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है कांगड़ा जिला में। और धान की बिजाई के लिए, धान की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। ठीक है, मतलब इसके लिए उपजाऊ मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। कृषि अधीन क्षेत्र की दृष्टि हिमाचल प्रदेश में तीसरा स्थान है और निचले क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो निचले क्षेत्र अर्थात शिवालिक क्षेत्र है या फिर जो भी आपके लो एरियाज हैं वहाँ पर ये धान की खेती की जाती है। ठीक है, जो हाई एरिया जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर वगैरह, वहाँ पर बिल्कुल भी धान की खेती नहीं की जाती है। धान की किस्में हैं HPR 1179, HPR 1068, HPR 2143 एंड HPR 957। ठीक है, ये सभी किस्में आपकी धान की जो हिमाचल प्रदेश में बीजी जाती है। कृषि अधीन क्षेत्र के आधार पर चौथी मुख्य फसल है आपकी जौ। ठीक है, जौ का प्रयोग चारे के लिए किया जाता है, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग आपके सत्तू, ठीक है, सत्तू या आटे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो 70% जौ का उत्पादन होता है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में होता है। और शिमला में भी जौ की खेती की जाती है और इसका न्यूनतम उत्पादन होता है ऊना जिला में। ठीक है, जौ का प्रयोग किया जाता है छांग और धाती के लिए। ठीक है, छांग एक मतलब श्राप के ही नाम है, ये छांग या देसी श्राप के नाम है छांग या धाती। ठीक है, लाहौल स्पीति में देसी श्राप को कहा जाता है छांग और किन्नौर में कहा जाता है धाती। ठीक है, तो जौ का प्रयोग किया जाता है छांग या धाती के लिए। ठीक है, छांग किन्नौर में इसे धाती कहा जाता है और लाहौल स्पीति में छांग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रागी। रागी का सर्वाधिक उत्पादन होता है शिमला जिले में। देखिए, ये आपकी मुख्य फसलें थी, इसके अलावा अन्य फसलें भी आपकी यहाँ तक थी आपकी जो मुख्य फसलें जिनका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अन्य अनाज भी आपके अन्य फसलें भी हैं जैसे ज्वार, बाजरा, शौंक, ओंगला, कंगनी, चलाई, बाथू इत्यादि। ठीक है, इन सभी अनाजों का, इन सभी फसलों का उत्पादन भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। दालें या दलहन। ठीक है, लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर सभी जिलों में दालों की खेती की जाती है। ठीक है, सबसे अधिक दालों के अंतर्गत या आपका कृषि भूभाग आता है वो आता है शिमला जिले का। ठीक है, शिमला जिले में मतलब यूँ कह सकते हैं कि शिमला जिले में सर्वाधिक दालें उत्पादित की जाती हैं। जो आपका कुल खाद्यान्न है उसके उत्पादन में कांगड़ा प्रथम स्थान पर है, मंडी दूसरे स्थान पर तथा ऊना तीसरे स्थान पर है।
ठीक है। खाद्यान्न उत्पादन में हिमाचल प्रदेश में जो टोटल खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है उसमें प्रथम स्थान पर आपका कांगड़ा है, सेकंड पे मंडी और थर्ड पे है उन्नाव। तिलहन, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कांगड़ा जिले में और न्यूनतम उत्पादन होता है किन्नौर जिले में। ठीक है। तिलहन फसलें वे होती हैं जिनसे आपके तेल का निर्माण किया, तेल बनाया जाता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम तिलहन। तो सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका कांगड़ा में और सबसे कम उत्पादन होता है किन्नौर जिले में। नेक्स्ट है व्यापारिक या नकदी फसलें। ठीक है, व्यापारिक या नकदी फसलें वे होती है जिनका प्रयोग आय के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जिनकी बिक्री की जाती है और जिनसे आय के साधन होते हैं। चुकंदर, मीठे चुकंदर का उत्पादन किया जाता है किन्नौर जिले में। ठीक है, और चुकंदर के जो बीज हैं वो भी आपके किन्नौर जिले में ही पाए जाते हैं। किन्नौर जिले में चुकंदर के साथ साथ केसर का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है। अदरक, अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरमौर जिला में और हिमाचल प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश भर में केरल के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, मतलब कि इंडिया के आधार पर कहें हम तो अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश का प्रथम जिला है सिरमौर जिसमें सर्वाधिक अदरक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका आलू। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, आलू, हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ स्वीट पोटैटो या आलू बीजों का घर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विभिन्न प्रकार के बीज के आलू का उत्पादन किया जाता है। अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, तो यहाँ से तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, कि यहाँ से तो आप पता है कि जो चीज़ अलग सी हो वहाँ से तो क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? होम ऑफ स्वीट पोटैटो, अर्थात आलू बीजों का घर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में देश में जितने भी बीज आलू हैं उसकी 20% आवश्यकता की पूर्ति हिमाचल प्रदेश के आलू ही करते हैं। हिमाचल प्रदेश के आलू जो है वो मुख्यतः आपके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा को निर्यात किए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश का आलू उत्पादन में देश भर में 10वां स्थान है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश आलू उत्पादन में कौन से नंबर पे है? तो 10वें नंबर पर है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है शिमला जिले में और सबसे कम उत्पादन होता है इसका हमीरपुर जिले में और घाटी आपकी लाहौल घाटी लाहौल स्पीति जिले में। ठीक है, यहाँ पर आपके बीज के आलू का उत्पादन किया जाता है। आलू की किस्में, ठीक है, आलू की किस्में विकसित हुई थी आपकी 1968 ईस्वी में। ठीक है, और आपने देखा होगा कि आलू की जितनी भी किस्में होती है उनके साथ कुफरी शब्द लगा होता है। ठीक है, आप पता है कि कुफरी में आपका क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर अनेक प्रकार के आलू के बीजों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक तो आपका मुख्य कारण कुफरी लगने का ये है और दूसरा मुख्य कारण आपका कुफरी शब्द मतलब आलू की किस्मों के साथ कुफरी शब्द लगने का, क्योंकि कुफरी में ही आलू के ऐसे वृक्ष पाए गए जिन पर फूल लगे हुए थे। ठीक है, बाकी जगह पे भी आपके एक्सपेरिमेंट की गई लेकिन उन जो आपके निचले एरिया में जो आलू के बीज मतलब आलू के पौधे बीजे गए तो उनमें फूल नहीं आए थे। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ के प्रजनन के लिए या बीज पैदा करने के लिए फूलों का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी कारण जो है आपके आलू की जितनी भी किस्में होती है उनके साथ कुफरी शब्द लगा होता है। ठीक है, कुफरी में जो आलू के वृक्ष पाए गए उनमें फूल लगे हुए थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं आलू की कौन कौन सी किस्में हैं। ठीक है, अप टू डेट, क्रेग डिफायंस, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार, कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी गिरिराज, कुफरी सतलुज, कुफरी बहार, कुफरी सूर्या, कुफरी हिमसोना, कुफरी सदाबहार, गुलमर्ग स्पेशल, कुफरी चिपसोना 1, चिपसोना 2 इत्यादि। ठीक है, इसमें गुलबर्ग, हिमसोना, गिरिराज, ज्योति, जीवन, चंद्रमुखी, बादशाह, ये सारी जो आपकी किस्में ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मेजर कैनेडी ने सबसे पहले शिमला की पहाड़ियों पर आलू का उत्पादन किया था। ठीक है, कब किया था? 1823 ईस्वी में।
ठीक है। तो सबसे पहले किसने आलू की खेती की थी? तो की थी मेजर कैनेडी ने। और कब की थी? 1823 ईस्वी में। कहाँ की थी? शिमला की पहाड़ियों पर। ठीक है, इसी से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि किसने खेती की? मेजर कैनेडी ने। कब की? 1823 ईस्वी में। कहाँ की? शिमला की पहाड़ियों पर। और प्रति हेक्टेयर के आधार पर लाहौल स्पीति का आलू उत्पादन में विश्व भर में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के आधार पर आलू के उत्पादन में जो आपके लाहौल स्पीति में, लाहौल घाटी में आलू का उत्पादन किया जाता है, उसमें लाहौल स्पीति जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये आपके कुफरी के शिमला में स्थित है। ठीक है, और इसी अनुसंधान केंद्र को 1966 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन लाया गया है। ठीक है, और इससे पहले, कुफरी से पहले, ये अनुसंधान केंद्र आपका बिहार के पटना में स्थित था। ठीक है, बिहार के पटना से कुफरी लाए गए से 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो शिमला से पहले या कुफरी से पहले ये अनुसंधान केंद्र कहाँ था? पटना में था। पटना से कुफरी कब लाया गया? 1956 ईस्वी में। और इसे कब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन लाया गया? तो 1966 ईस्वी में। और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किस स्थान पर स्थित है? कुफरी पर स्थित है। नेक्स्ट आपकी सब्जियां। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के 3.4% भाग पर ही सब्जियां उगाई जाती हैं। और हिमाचल प्रदेश में सब्जियों के वर्तमान में जो है सब्जियों के बीज तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अनेक प्रकार की किस्में यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है या पैदा की जा रही हैं, जिसमें से मुख्य आपकी टमाटर, कद्दू, ककड़ी, खीरा, मटर और लौकी की 8 नई किस्में विकसित की भी गई हैं। देखिए, सोलन, शिमला और किन्नौर में सब्जियों के उत्तम क्वालिटी के बीज तैयार किए जा रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, कौन कौन से जिले में? सोलन, शिमला और किन्नौर में। ठीक है, उत्तम क्वालिटी के या उत्तम गुण के जो आपके बीज हैं वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और किन किन की नई किस्में विकसित कर दी गई हैं? टमाटर, कद्दू, ककड़ी, खीरा, मटर और लौकी की। ठीक है, 8 नई किस्में इनकी तैयार की गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में आजकल ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है आपकी सब्जियों के बीज तैयार करने में। नेक्स्ट आपका गन्ना। तो गन्ना ज़्यादा आपके खरीफ की फसल है और ये पैदा की जाती है ऊना, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिले में इसकी खेती की जाती है। मटर की एक किस्म है आपकी लिंकन बून बीला मटर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है सोलन जिले में। ठीक है, सोलन जिले को टमाटर नगरी भी कहा जाता है। और सोलन गोला टमाटर की एक किस्म है। नेक्स्ट है खुम्ब या मशरूम। ठीक है, खुम्ब या मशरूम नगरी भी सोलन जिले को कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन या खुम्ब का उत्पादन किया जाता है। और सोलन जिले में आपका राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और यहाँ पर मशरूम के अलग अलग बीजों को भी तैयार किया जाता है। भारत में हिमाचल प्रदेश ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से खुम्ब बीजों का या मशरूम के बीजों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान भी कहाँ स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में। नेक्स्ट है कुट या कुत। ठीक है, तो ये आपकी एक जड़ी बूटी होती है जिसका प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है लाहौल स्पीति जिले में। ठीक है, इसके अलावा ये किन्नौर और कुल्लू में भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है? लाहौल स्पीति जिले में होता है। ठीक है, और लाहौल स्पीति में कुट का उत्पादन प्रारंभ किया गया था 1925 ईस्वी में। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका काला जीरा। तो काला जीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है किन्नौर जिले में। ठीक है, और किन्नौर के अलावा ये कहाँ पाया जाता है? लाहौल स्पीति में। आम की किस्में आम्रपाली और मल्लिका। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरमौर जिला में।
हिमाचल प्रदेश में कृषि को और अधिक विकसित करने के लिए या गुणात्मक बनाने के लिए 2 कृषि एवं बागवानी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला किया गया आपका कृषि प्रशिक्षण संस्थान जो मंडी जिले के सुंदरनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। और सेकंड है क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये स्थित है आपके शिमला के मशोबरा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। ठीक है, ये 2 कृषि बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित हैं। ठीक है, कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालय भी स्थित हैं। पहला का चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो कांगड़ा जिले के पालमपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। और सेकंड है डॉक्टर YS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, यह सोलन जिले के नौणी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा जो मंडी की बल्ह घाटी है, वहाँ पर सबसे पहले इंडो जर्मन कृषि जंगल परियोजना चलाई जा रही थी। कब चलाई जा रही थी? 1962 ईस्वी में। ठीक है, और बल्ह घाटी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। यहाँ से भी एग्जाम में आपको 12 क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घाटी में जो इंडो जर्मन कृषि परियोजना चलाई जा रही थी, तो वो है आपकी बल्ह घाटी। और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो वो भी आपकी बल्ह घाटी है जो कि मंडी जिले में स्थित है। ठीक है, तो आज हमने कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और पार्ट 2 में हम जानेंगे बागवानी से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर लिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।